क्या है आपका? मेरा नाम वंशिका सेठी है। वंशिका, ये कौन सी धर्मशाला है, नाम क्या है इसका और हिस्ट्री क्या है इसकी? इस धर्मशाला का नाम है रामदेवी धर्मशाला। और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। मेरे दादाजी वहीं से आए थे और तब से ही हमारा यहाँ पे गुजर बसर चल रहा है। किसकी प्रॉपर्टी थी, किसने दिया था रहने के लिए? ये भारत भूषण जी हैं, उन्होंने हमें दिया था रहने के लिए और तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई ना। वहाँ से हम लोग वहाँ पे किराया भी देते थे पूरा, और यहाँ का जो इनकम टैक्स जाता है, हाउस टैक्स जाता है, वो भी हम लोग यहाँ का पे कर रहे हैं। नगर निगम को पे करते हैं, बट जो नाम है वो अशोक जी का ही है। जो इनकी प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनके ही नाम पे हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं बहुत सालों से, हाउस टैक्स। जब जिनको ये प्रॉपर्टी रहने के लिए दी थी वो कौन सी पीढ़ी है आपकी है वहाँ से? आप कौन सी पीढ़ी हो? आपके कौन आए थे? दादाजी आए थे हमारे। तीसरी पीढ़ी है। हाँ। अब नगर निगम की टीम के साथ कौन है जो यहाँ आए थे, प्रॉपर्टी को क्या चाहते हैं, गिराना चाहते हैं? वो नगर निगम के जो आए हैं उनका इससे मतलब जिन्होंने नगर निगम के साथ में मिलके यहाँ पर कोर्ट केस किया है वो यहाँ के कोई भी नहीं है। उन्होंने 2 साल पहले यहाँ पे फ्रॉड बेनामे कराए हैं, 17 बेनामे कराए हैं उन्होंने। और अलग अलग इस बिल्डिंग को दिखाया है कि ये बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, जगह है सिर्फ खाली। और उन्होंने 17 बेनामे कराए हैं, हमारे पास कागज हैं उसके। लक्ष्मी स्टील हैं वाले हैं, उन्होंने करवाए हैं इसकी जगह के बेनामे। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप कैसे फ्रॉड एक करवा सकते हो बेनामा? क्या भरत भूषण परिवार से कोई मिलने आया आपसे? नहीं, वहाँ से कोई भी नहीं आया। कभी कोई इसमें कोई रिट दायर की? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये हमारा किराया उनके पास जा रहा था, हम किराए भी जा। हाँ, उनके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब जो उनकी पीढ़ी, हाँ, केयरटेकर जो थे, उनके पास हमारा किराया जा रहा था। हमारे पास उसके भी स्लिप्स हैं। कब तक किया? वो मेरे मतलब फादर थे, उनको ज्यादा अच्छे से पता है, या मेरे भाई को पता है क्योंकि मेरे फादर रहे नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, मेरे फादर नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोग और भी हैं जो यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है। हमारा यहाँ पे रोजगार है, हमारी दुकान है, हमारा घर है। हमने एक एक चीज, जब ये 1947 में हम यहाँ पे रहने आए थे तो एक खंडर सी जगह थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था रहने के लिए। हमने एक एक चीज बनाई, यहाँ पे रहने योग्य बनाया इसको। यहाँ पे पानी अवेलेबल कराया, बिजली अवेलेबल कराई, हर एक चीज हमने यहाँ पे अवेलेबल कराई। हमारी पूरी जमा पूंजी हमने यहाँ पर रख दी और हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी सेविंग्स है कि हम बाहर जाके किराए पे रह ले, घर एक नया खरीद लें। हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए। क्या मानते हैं, अगर प्रॉपर्टी अगर ढेर जाती है, गिरा दी जाती है, क्या मतलब रहने के लिए रोड पे आ जाएंगे? जी, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे रहने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी इनकम है उनके पास कि वो दिन का कमाते हैं और दिन का ही खाते हैं, वो रोड पे ही आ जाएंगे। उनके पास नहीं है किराया देने के लिए। अभी कितनी फैमिली अवेलेबल है यहाँ रह रही है? 10 से 12 फैमिली यहाँ पर होंगी। शुरुआत में कभी कितनी थी? 35 फैमिलियाँ थी। उन्होंने मतलब जो लक्ष्मी स्टील वाले हैं उन्होंने ही फ्रॉड करवाया। उन्होंने पहले, हम सब लोग साथ में एक केस कर रहे थे, बट उन्होंने हमारी एकता को तोड़ दिया। जो छोटे तबके के लोग थे, जो बहुत ही ज्यादा जिनको पैसों की जरूरत थी, उन्होंने 1-1, 1.5 लाख रुपए दे के उनको तोड़वा दिया और हमारा जो केस है वो खारिज करवा दिया, जिससे कि हम आगे नहीं लड़ पाए। आपके बाबा जी का क्या नाम था जो आए थे? उनका नाम है रामजी दास सेठी। आपके द्वारा किस तरह का आश्वासन लिखित में दिया गया नगर निगम वापस गई है? उन्होंने ही लिखित में दिया है कि ये जो बिल्डिंग है वो ध्वस्त करने योग्य नहीं है और आप एक बार इसकी पुनः जांच कराएं। उन्होंने साथ में 1 माह का वक्त दिया है हमें कि हम लोग 1 माह का वक्त चाहते हैं और इस वक्त में हम दूसरे यहाँ रहने योग्य जगह अपने लिए ढूंढेंगे, बट हमारे पास है नहीं कोई रहने योग्य जगह। उन्होंने हमसे लिखवाया है। आप लोग क्या चाहते हैं, अगर मान लो प्रॉपर्टी खाली भी होती है तो हम नहीं चाहते प्रॉपर्टी खाली हो, हम नहीं चाहते। हम बहुत सालों से यहीं पे रह रहे हैं, हमने पूरी जमा पूंजी अपनी यहाँ लगा दी, हम क्यों रहे कहीं और? जबकि ओनर है वो कुछ नहीं कह रहा है, ओनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम किराया दे रहे थे, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ रहते हुए।